ये बताओ, झूठ क्यों बोला आपने? ओहो राजीव, अब मैं आपको खुलकर सारी बात बताती हूँ। झूठ मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ दिन पहले पापा जी खुद ही बता रहे थे कि उनके अकाउंट में तकरीबन 8 लाख रुपए हैं और मैं चाहती थी वो 8 लाख रुपए जैसे तैसे करके आपके अकाउंट में आ जाए और मैं ऐसा करने में कामयाब भी रही। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुमने ये कोई महान काम नहीं करा। मुझे बताओगी तुमने ऐसा करा ही क्यों? ऐसा मैंने इसलिए करा, आपको तो अच्छे से ही पता है, कुछ दिनों पहले पापा जी पूरे 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होके आए थे। बहुत ही मुश्किल से पापा जी की जान बची। अब देख लो खुद ही आप, पापा जी दवाइयों पर चल रहे हैं। भगवान ना करे कल को पापा जी को अचानक से कुछ हो जाए तो पापा जी के अकाउंट में जितना भी पैसा है ना, उन पैसों में से आपके दोनों भाई भी हिस्सा मांगने आ जाएंगे। बस उन्हीं से पैसा बचाने के लिए मैंने ये झूठ बोला। डॉली, मुझे तो समझ नहीं आता आपके मन में ये लालच आ कैसे गया। आपको पता है पापा की हर चीज़ पर जितना हक मेरा है ना, उतना ही हक मेरे दोनों भाइयों का भी है। अरे वाह, बड़ा भाइयों का प्यार जाग गया। एक बात बताओ, जब इस घर का बंटवारा हुआ था आपके दोनों भाइयों ने एक एक इंच का हिसाब किया था, यहाँ तक कि छोटी से बड़ी चीजों का भी हिसाब किया था, लेकिन आपके उन दोनों भाइयों ने पापा जी का हिसाब नहीं किया। उन दोनों भाइयों ने झूठे मुंह तक नहीं बोला था कि पापा जी को हम ले जाएंगे। पापा जी को आखिर में हमने रखा था। अब आप ही बताओ, 2 साल से पापा जी की दिन रात सेवा कौन कर रहा है? हम दोनों कर रहे हैं। पापा जी के हिसाब से खाना बनाती हूँ, पापा जी को दवाइयाँ टाइम से देती हूँ, पापा जी को कपड़े धुले देती हूँ, और यहाँ तक कि पापा जी की इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं, इन पर खर्चा कौन करता है? आप ही तो करते हो। और राजीव, आप तो अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए भी हर दूसरे दिन पापा जी के लिए छुट्टी करते हो। कभी पापा जी का ये टेस्ट करवाने जा रहे हो, कभी पापा जी का वो टेस्ट करवाने जा रहे हो। अब बताओ, पापा जी को अपने साथ रखकर सारी परेशानी तो हमें ही झेलनी पड़ रही है। आपके दोनों भाई तो मौज मार रहे हैं। बस मैं तो इतना जानती हूँ, जो पापा जी की सेवा करेगा, पापा जी की परेशानी झेलेगा, पापा जी का सारा पैसा उसी को मिलना चाहिए। डॉली, एक बात आप कान खोल के सुन लो, पापा के लिए कुछ भी करना मेरे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा आप ही बताओ, कल को आपको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना पड़े, वो आपके लिए परेशानी वाली बात होगी? शायद नहीं होगी। बस डॉली, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं पापा की सेवा करूं, उनका ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना होने दूं। डॉली, मेरे भाइयों ने जो किया सो किया, उससे मुझे क्या लेना देना? सबके कर्म अपने साथ होते हैं, लेकिन मैं अपने फर्जों से मुंह नहीं मोड़ सकता हूँ। इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा,